हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेज जैसर में आपका स्वागत है। तो अपनी चल रही है मैथ। मैथ में टॉपिक चल रहा था अपना एलसीएम और एचसीएफ। तो कल अपनों ने जो इसका बेसिक कंसेप्ट था वो अच्छे से कर लिया था और अपने कर रहे थे उसके क्वेश्चन कि इससे रिलेटेड एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे अपने क्या करेंगे, एक एक करके करेंगे ताकि अपने को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने करते हैं एक स्टार्ट क्वेश्चन से। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का। अपनों ने पिछली वीडियो में काफी क्वेश्चन किए थे और बेसिक कंसेप्ट भी उसका समझा था। तो जिसने वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। चलो लेते हैं क्वेश्चन पहला आज का। तो पहला क्वेश्चन है, दे रखा है कि फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 19, फैक्टोरियल 39 और फैक्टोरियल 21 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा, ये क्वेश्चन अपनों से पूछा गया है। और फैक्टोरियल की बात मैं अच्छे से कर चुका हूं जो अपनी पुरानी वीडियो है उसमें। तो जिसको फैक्टोरियल के बारे में अच्छे से समझना है वो पहले वीडियो देख ले, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से समझाया है फैक्टोरियल का। चलो देखते हैं। मैंने बताया था फैक्टोरियल जैसे 4 लिखा है, फैक्टोरियल 4 लिखा है तो इसका मतलब क्या है। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है कि 1 से लेके 4 तक सभी संख्याओं का गुना। फैक्टोरियल 4 लिखा है इसका मतलब है 1 से लेके सभी संख्याओं का गुना 4 तक। जैसे फैक्टोरियल 5 तो 1 से लेके 3, 4 और 5, यानी कि जहां तक फैक्टोरियल दे रखा है, फैक्टोरियल 5 दे रखा है तो 1 से लेके 5 तक सभी अंकों का क्या करना है, गुना करना है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा है कि इसका एलसीएम बताओ। क्या बताओ, एलसीएम बताओ। तो एलसीएम क्या होता है अपना। एलसीएम मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या होती है, क्या लेते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं। तो देखो इसमें एलसीएम फैक्टोरियल के अंदर सबसे बड़ी कौन सी होगी, फैक्टोरियल के अंदर सबसे बड़ी कौन सी होगी। तो फैक्टोरियल के अंदर सबसे बड़ी कौन सी होगी, 39। क्योंकि देखो कि फैक्टोरियल के अंदर 39 है, इसके अंदर फैक्टोरियल 15 भी आ जाएगा, फैक्टोरियल 19 भी आ जाएगा। फैक्टोरियल 15 का मतलब क्या हुआ, 1 से लेके 15 तक सभी अंकों का गुना। फैक्टोरियल 19 का मतलब क्या है, 1 से लेके 19 तक गुना। अब फैक्टोरियल जो 39 है उसका मतलब क्या है, 1 से लेके सभी संख्याओं का 39 तक सभी संख्याओं का क्या है, आपस में गुना है। और उसके अंदर 15, 19 और 21 क्या आ रहे हैं, इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 39। और अगर इसका पूछे एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होती है, छोटी संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। और कल अब मैंने बताया था एलसीएम जो लेते हैं वो बड़ी संख्या लेते हैं। क्या करते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं। और एचसीएफ में क्या लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, फैक्टोरियल 15। कौन सा है, फैक्टोरियल 15। तो ये अपने आंसर हो गए। अगर एलसीएम पूछे तो फैक्टोरियल 39 और एचसीएफ पूछे तो फैक्टोरियल 15। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखो लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 30, 43, 91 और 183 को भाग देने पर समान शेष बचे। समान शेष, तो वो संख्या बतानी है कि वो संख्या कौन सी है जो इनको भाग देने पर क्या हो, समान शेष बचता हो, समान शेष बचता हो। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को अपने किससे सॉल्व करेंगे, तो वो करते हैं अपने, जैसे दे रखा है 43, 91 और 183। क्या दे रखा है, 43, 1 है तो क्या करोगे, 43 दे रखा है, 91 दे रखा है, 183 दे रखा है। अब इसमें से अपने को बताना है शेषफल क्या रहना चाहिए, सबका सेम रहना चाहिए। अगर इसका एक बच रहा है तो यहाँ पर भी एक बचना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, ऐसी संख्या कौन सी होगी। तो देखो किस टाइप से करेंगे कि अपने को क्या करना है, इन संख्याओं का अंतर लेना है। पहले पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। तो क्या करेंगे, 91 माइनस 43, फिर 183 माइनस 91, फिर 183 माइनस 23। तो क्या हुआ, 91 में से 91 में से कितना गया, 43 गया तो कितना बच गया, 48। यहाँ कितना रह जाएगा, यहाँ रह गया 92 और यहाँ रह गया कितना रहेगा, 140।
48 92 और 140 रह गए क्या शेष। इन सब का क्या करना है, आपस में अंतर लेना है। इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के क्या करेंगे, अंतर लेंगे। अब देखो 48 92 और 140 आया। अब अपने को वो संख्या बतानी थी जिससे क्या हो कि शेष क्या रहे, समान रहे। शेष क्या रहे, समान रहे। तो अपने क्या देखेंगे, इन संख्याओं का देखेंगे HCF। क्या देखेंगे, HCF। क्या देखना है, HCF देखेंगे। तो HCF देखने के लिए मैंने बताया है कौन सी संख्या लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। छोटी संख्या देते हैं तो क्या है 48, 48 है। तो किस किस में डिवाइड करें, 12 चौक 48। अब 12 चौक 48, क्या 12 जो है 92 को डिवाइड करता है, नहीं करता। ठीक है, तो 12 HCF नहीं हो सकता। 4 से देखो 48 को कटेगा, ये देखो 4 दूनी 8, 4 12, फिर 4 12 और 2 बच गए, 4 5 20। यानी कि तीनों संख्याओं को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है क्या, 4। तो मैंने बताया था कॉमन फैक्टर होता है HCF का मतलब होता है कि सब में कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन क्या आ रहा है, सब में तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसका HCF क्या हो गया, 4 हो गया। HCF क्या हो गया, 4 हो गया। और यही अपना क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है कि वह संख्या कौन सी होगी, 4, जिससे डिवाइड करने पे समान शेषफल बचे, समान शेषफल बचे। चलो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है ऐसा ही। माना कि n, क्या बोला है, माना कि n वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, जिससे 1305, 4665, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष आता है। तो n का मान बताएं, तो n का मान बताएं। तो देखो क्या बोला है इसमें कि n एक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है, समान आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो अपने को बताना है कि n का मान क्या है। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है जो उसमें क्या था, अपने को संख्या दी हुई थी। चलो अब क्या करेंगे, 1305, 4665, 6905, तो क्या करेंगे, अंतर करेंगे। इन दोनों का अंतर 4665 माइनस 1305, इनका अंतर 6905 माइनस 4665, फिर 6905 माइनस 1305। तो देखो क्या आ जाएगा, इसमें से गया तो कितना रह गया, 0 6 3 और 3, 3360। क्या बच गया, 3360। यहाँ क्या बच जाएगा, 0 4, यहाँ बच गए 8 2 और यहाँ 2, 2240। यहाँ कितने रह जाएंगे, 0 0 6 और 5600। कितना रह गया, 5600। अब मैंने आपको कहा था कि वह संख्या निकालने के लिए अपने क्या देखेंगे, इसका HCF देखेंगे। क्या देखेंगे, समान क्या रहा है, शेषफल क्या है, समान है। तो क्या देखेंगे, HCF देखेंगे। तो HCF देखेंगे तो छोटी संख्या कौन सी है, 2240, 2240, 2240 है। तो क्या 2240 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। तो देखो क्या करेंगे, 2240 के क्या कर दो, टुकड़े कर दो। तो 2 में कटा, 2 1 2 2 4 इंटू 2, यानी कि 1120 इंटू 2 कितना होता है, 2240 होता है। क्या इससे चेक करेंगे कि तीनों संख्याएं अगर कट रही है तो अपना, अगर 2 है तो 2 हो जाएगा। अगर कॉमन संख्या देखते हैं तो देखो 1120 से 3360 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा जाएगा। 5600 को करोगे तो किस पे जाएगा, 5 से जा रहा है। यानी कि इसका HCF हो गया 1120। क्या हो गया, 1120। क्या हो गया, 1120। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा था कि n की वैल्यू बताइए। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1120। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन में एक और था कि n के अंकों का योग, n के अंकों का योग पूछा उसने, अंकों का योग पूछा। अगर सीधा n पूछता तो आ गया 1120 आ गया। क्या आंसर आ गया, 1120 आ गया। लेकिन अगर इसने क्वेश्चन घुमा दिया और पूछे कि n के अंकों का योग, तो n के अंकों का योग कितना आ गया, n कितना आया, 1120। तो अंकों का योग कर दो, 1 + 1 + 2 + 0, तो कितना हो गया, 4। आंसर कितना आ जाएगा, 4।
अगर n के अंकों का योग पूछता है तो आंसर क्या हो जाएगा 4। अगर n की वैल्यू पूछता है तो कितना हो जाएगा 1120। तो देखो किस तरीके से अपनों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो लेते हैं। देखो क्या बोला, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है और पूछा है जिससे 38, 45 और 52 को काटने पर, किस पे, काटने पर क्रमशः 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 2, 3 और 4 शेष बचे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, कौन सी है जिससे काटने पे 2, 3 और 4 बचे। तो क्वेश्चन चेंज है अपना। देखो इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखो संख्या दे रखी है कि 38, 45 और 52, तो इनको काटने पर शेष फल बचना चाहिए कितना, 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो देखो अगर 2, 3 शेष बच रहा है यानी कि वो संख्या कौन सी होगी, माइनस कर दें अपने 2, 3 माइनस कर दें और 4 माइनस कर दें तो कितना हो गया 36, यहाँ 42 और यहाँ 48, यानी वो संख्या कौन सी होगी 36, 42 और 48 क्या रही होगी 36, 42 और 48। तो देखो आपने को काटना है और काटने के लिए क्या आता है HCF आता है, यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा, क्योंकि 36, 6 से इसको काटेंगे 6 से जाएगा 6 7 42 6 8 48, यानी कि HCF कितना आ गया 6। तो आंसर कितना हो गया 6। यह संख्या कौन सी है 6 है, जिससे इसको काटने पर जो बचेगा वो कितना बचेगा 2, 3 और 4। ये ऑप्शन से भी हो सकता है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे अपने पास, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको चेक कर लेंगे, सभी को भाग देके कौन सी से 2, 3 और 4 बच रहा है। तो अपना 6 एक ऐसा ऑप्शन होगा जिससे इनको भाग देने पर क्या हो जाएगा कि 2 बचेगा। जैसे 38 में 6 का भाग देंगे तो चिकन को 36 बचे 2, 45 में देंगे 6 का भाग कितना होगा 6 7 42 3 बच गए, यहाँ भाग देंगे तो 6 8 48 बच गए 4। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ऑप्शन से भी। तो ये तरीका है, अब ये तरीका है अपना क्या करने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, चेंज है थोड़ा सा। तो देखो क्या है कि 8916 में कम से कम कितना जोड़ा जाए, कम से कम कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 3, 4 और 7 से पूरी तरह से कट जाए, तो देखो किस तरीके से इस क्वेश्चनों को टाइप को सोल्व करेंगे अपने। कि इसने बोला है 8916 दे रखा है और बोला है कि 3, 4 और 7 इसमें कितना जोड़ा जाए, इस संख्या में कितना जोड़ा जाए कि 3, 4 और 7 से भाग देने पर, यानी कि काट दे मतलब भाग देने पर, यानी कि काटने पर पूरा कट जाए, ये क्या हो जाए पूरा कट जाए, तो वो संख्या कौन सी होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करेंगे वो देखो। तो देखो पहले देखो 3, 4 और 7 से करना चाहिए, 3, 4 और 7 से कटना चाहिए पूरा। तो देखो अपने क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लें, क्या कर लें एलसीएम ले लें। एलसीएम होगा वो जो एलसीएम आएगा मतलब तीनों उसमें क्या हो गई संख्याएं आ गई, 3 भी आ गई 4 भी आ गई और 7 आ गई। अगर जो एलसीएम है उससे इस संख्या को काटेंगे तो मतलब तीनों से कटेगा। तो देखो कितना हो गया 12 7 84, एलसीएम कितना आ गया 84। तो देखो अब क्या करेंगे, इस संख्या में भाग देंगे किसका 84, किसका देंगे 84 का। तो देखो भाग दिया 84 एकम 84, कितने बच गए 5, एक आएगा ऊपर से, तो 51 में 84 का भाग नहीं जाता, पर एक संख्या और उतारनी पड़ेगी, एक संख्या और उतारनी पड़ेगी तो याद लगेगा 0, यहाँ हो गया 6। अब देखो किस पे जाएगा 84 इंटू 5 6 6 चौक 24 बच गए 2 6 48 50, यानी कि 504। किस पे गया 6 पे, बच गया 12। अब 12 में 84 का भाग नहीं जाता, अपने को तो इतना ही करना था। अब देखो क्या है कि अपने को संख्या बतानी है कि वो संख्या कौन सी। तो देखो कितना जोड़ा जाए। अब ये जो है यानी कि 12 अगर इसमें और होता, 12 अगर और होता तो वो क्या हो जाता पूरा कट जाता, यानी कि इन दोनों की संख्याओं का अंतर 84
-12 यानी कि 72 अगर इस संख्या में जोड़ दूं मैं, क्या कर दूं, जोड़ दूं मैं, तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कटेगा। क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कटेगा। तो अपना आंसर आ गया। वह संख्या कितनी होगी, वह संख्या होगी 72। कितनी होगी, बड़ी से बड़ी कितनी हो जाएगी, 72। इसका अंतर जो होगा, इन दोनों का अंतर, ये जो भागफल है और जो अपना भाजक है, उससे जो इनका अंतर है वो क्या होगा, उसके अंदर जोड़ दें, यानी 8916 में जोड़ दें तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी पूरी कटेगी, यानी कि 3, 4 और 7 से पूरी कट जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है और बोला है 1829 में का वह किस संख्या ज्ञात करिए जो 12 से पूरी तरह विभाजित हो। यानी कि इसमें बताया है कि 1829 को वह निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 12 से पूरी तरह विभाजित हो। निकटतम संख्या बतानी है जो 12 से क्या हो, पूरी तरह विभाजित हो। 12 से क्या हो, पूरी तरह विभाजित हो। तो देखो 12 से इसको पूरी तरह विभाजित करनी है, यानी कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए और कौन सी घटाई जाए ताकि वो संख्या मिल जाए अपने को जो 12 से क्या हो, पूरी तरह विभाजित हो। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 12 का भाग दे दो। क्या कर दो, 12 का भाग दे दो। तो 12 का भाग दिया तो कितना आ गया, 12 एकम 12, 6 बच गए, 2, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 2, 9, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, कितने बच गए, 5, कितने बच गए, 5। तो देखो अगर इस संख्या में 1829 है, कितनी है, 1829। अगर इस संख्या में से 5 घटा दूं, ये जो शेषफल आया है, अगर 5 घटा दूं तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी कि इसमें से अगर 5 घटा दूं तो क्या आ जाएगा, 1824। इसमें क्या जाएगा, पूरा पूरा किसका जाएगा, भाग जाएगा 12 का। तो ये आ गया अपना। और अगर इनका अंतर जोड़ दूं, इसमें अंतर क्या कर दूं, इसमें जोड़ दूं, यानी कि 12 और 5 का अंतर कितना हो गया, 1829 प्लस 7, तो भी क्या होगा, इसका पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसने पूछा था निकटतम, इसने पूछा था इसके निकटतम, तो निकटतम कौन सी संख्या होगी, ये होगी या ये होगी। अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया, 6, 1836। 1829 के निकटतम पूछा है इसने, निकटतम कौन सी है, 24 है या 36 है, 24 है, इसलिए अपना आंसर क्या हो गया, 1824 निकटतम पूछा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की कौन सी, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 89 से पूरी तरह विभाजित हो, 89 से पूरी तरह विभाजित हो। तो वो संख्या बतानी है कि कौन सी है जो 89 से पूरी तरह विभाजित हो। कितने अंकों की, 5 अंकों की। तो देखो सबसे पहले तो ये देखो कि सबसे छोटी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो यही होगी 10,000। ये क्या है, सबसे छोटी है। 5 अंकों की क्या है, सबसे छोटी है। अब इससे जो नीचे वाली संख्या है 9,999, ये तो कितने की होगी, 4 अंकों की होगी। लेकिन अपनों से पूछा है 5 अंकों की, तो 9,999 के बाद में क्या आएगा, 10,000 आएगा, जो क्या है 5 अंकों की और सबसे छोटी है। चलो अब अपने को बताना है कि 89 से पूरी तरह विभाजित हो। तो क्या करें, पहले इसमें भाग दे दें 89 का, 89 का क्या करें, भाग दे दें। तो भाग दिया 89, एक कितना रह गया, 1 और 1 0। फिर 89 का भाग दिया 1, 2 और 0। फिर किस पे जाएगा, 8, 16, 1, 17। अब कितना रह गया, 2 और यहाँ रह गया 32, यहाँ रह गया 32, यानी 2 पर गया। लास्ट में शेषफल बच रहा है 32। क्या बच रहा है, 32। तो देखो वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 89 से पूरी तरह घट जाए। यानी कि इस 10,000 के अंदर 5 अंकों की जो संख्या है उसके अंदर अगर इन संख्याओं का जो अंतर है मैं जोड़ दूं, यानी कि 89 माइनस 32 कितना हो गया, 7 और 5। यानी कि अगर मैं 10,000 में 57 जोड़ दूं तो वो संख्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, जो 89 से क्या हो, पूरी तरह से विभाजित होगी। तो ये आ गया अपना आंसर 10,000। ये वो संख्या है जो क्या है 89 से पूरी तरीके से विभाजित है।
यानी कि इन दोनों संख्याओं का अंतर जो है, इन दोनों संख्याओं का अंतर जो है, इसमें अगर जोड़ दूं तो क्या वो संख्या मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी। तो 57 था अंतर, तो 57 जोड़ दिया तो ये मिल गया मेरे को, ये जो है 89 से पूरी तरीके से विभाजित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो एलसीएम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे अपने कंप्लीट करेंगे ताकि अपने को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 729 व 901 में भाग देने पर क्रमशः 9 व 5 शेष बचे, 9 व 5 शेष बचे। तो देखो कैसे सेम क्वेश्चन आ गया पीछे जो अपने किया है कि 729 और 501 दिया हुआ है और बोला है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें भाग देने पर अपने को क्या 9 शेष बच जाए और यहाँ क्या बच जाए 5 शेष बच जाए। तो देखो वो संख्या कौन सी होगी, पहले तो वो देख लो, -9 कर दो, यहाँ -5 कर दो, तो यहाँ हो गया 720 और यहाँ क्या हो गया 896। अब अपने को वो संख्या बतानी होती है तो मैंने बताया कि वे क्या करेंगे, एचसीएफ देखेंगे। क्या देखेंगे, एचसीएफ देखेंगे। तो 720 और 896 का एचसीएफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ कॉमन फैक्टर वो हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा, 16 होगा, जो दोनों संख्याओं को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, मतलब अपना आंसर क्या हो गया 16। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वह, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम संख्या क्या है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 48, 64, 90, 120 को से में विभाजित करने पर, में विभाजित करने पर यानी कि भाग देने पर क्रमशः 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 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। तो अपने को बताना है कि वह संख्या कौन सी है जिससे भाग देने पर, इन संख्याओं में भाग देने पर 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करना है, तो देखो क्या करेंगे कि अपने को दे रखा है 38, 64, 90 और 120 और बोला है यहाँ 38 शेष बचना चाहिए, यहाँ 54, यहाँ 80 और यहाँ 110 शेष बचना चाहिए। तो क्या करें, माइनस कर दें, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10 और यहाँ। देखो अंतर क्या हुआ, सबका सेम है, डिफरेंस जो आया है सबका वो सेम आया है, किसका, इन सबका। अब देखो अब क्या करना है अपने को, अब जो आया है अपने को अंतर सेम आया है तो देखो क्या करेंगे, अंतर पता चल गया आपको कितना है अंतर, डिफरेंस है 10 का, सब में डिफरेंस क्या है, सब में। अब क्या करोगे, 48, 64, 90 और 120 जो है इनका लोगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2880। कितना आ जाएगा, 2880 एलसीएम लेना है, जो कि कितना आया 2880। एलसीएम कितना आया 2880। अब देखो क्या करना है, एलसीएम लेके इसमें से डिफरेंस जो आया था अपना वो माइनस कर देंगे, डिफरेंस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 2880 माइनस 10 कितना आ गया आंसर, 2870। आंसर कितना आ गया, 2870। कितना आया, 2870। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अपने को दे रखा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, सेकेंड दे रखा है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 और तीसरी दे रखी है 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4। अब इसमें बताना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ अपनों ने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, लेकिन अपने दोबारा कर लेते हैं क्वेश्चन कि किस तरीके से करते हैं इसको। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया है
कि संख्याएं जो दे रखी है वो सारी लिखी जाएगी पर दोबारा नहीं लिखी जाएगी, सभी लिखी जाएगी संख्या पर दोबारा रिपीट नहीं होगी एलसीएम के लिए। तो एलसीएम के लिए 2 3 5 7, यहाँ से 2 3 5 7 आ गया, बच गया 11, यहाँ से 2 3 5 आ गया, यानी कि एलसीएम में सभी संख्याएं लिखी जाएगी पर रिपीट नहीं होगी, दोबारा नहीं लिखी जाएगी। अब देखो पावर के लिए मैंने आपको बताया था एलसीएम के अंदर कि पावर देखते हैं, वो देखते हैं बड़ी, कौन सी पावर देखेंगे, बड़ी पावर देखेंगे, जो सबसे बड़ी पावर होगी वही लेंगे। तो देखो 2 की पावर, अब 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी पावर 4। 3 के लिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 पावर। 5 की 1, यहाँ 5 की 1, यहाँ 5 की 4, 7 की 2, 11 की पावर कितनी है, 1 ही है। तो ये हो गया अपना एलसीएम। क्या हो गया, एलसीएम। ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। अब देखो इसका अगर एचसीएफ पूछे, एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन होगा वही लिखा जाएगा। तो देखो 2 है कॉमन सभी में, तीनों में, 3 है कॉमन, 5 है कॉमन, क्या 7 कॉमन है, नहीं है, तीसरे में नहीं है, 11 में नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया अपना एचसीएफ। और एचसीएफ के अंदर मैंने आपको बताया जो पावर जो होती है वो सबसे छोटी वाली देखी जाती है। छोटी वाली पावर देखेंगे तो देखो यहाँ पावर किसकी छोटी है, 2 की पावर 1 है, वहां 4 है, तो पावर छोटी कौन सी, 1, वही 1 लेंगे। फिर 3 की देखेंगे, 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो छोटी कौन सी है, 1 है, तो वो 1 लेंगे। यहाँ पर 5 की 1, यहाँ 5 और यहाँ 4 है, तो सबसे छोटी पावर कितनी है, 1, तो अपने पावर कितनी लेंगे, 1 लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 5 की पावर -11 इंटू 5 की पावर -2 इंटू 5 की पावर -16 और 5 की पावर -10। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ बताना है इसका, तो क्या होगा एलसीएम और एचसीएफ। देखो सभी में क्या है, बेस क्या है, सेम है, तो बेस वैसे का वैसा आ जाएगा। अब देखो पावर जो है माइनस में दे रखी है, पावर किस में है, माइनस में, तो मैं माइनस में जो संख्या होती है, तो जो माइनस में सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, जो सबसे बड़ी दिखाई देती है वो सबसे छोटी होती है, किसमें, माइनस में, और जो सबसे कम, जो छोटी दिखाई देगी वो बड़ी होगी। चलो तो एलसीएम का मतलब होता है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, -9। एचसीएफ में क्या हो जाएगा, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी है, -16, ये आंसर हो गया। यानी कि 5 की पावर -16 क्या हो जाएगा एचसीएफ, और 5 की पावर -9 क्या हो जाएगा एलसीएफ। चलो नेक्स्ट अपने करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो इसके टाइप के क्वेश्चन रहेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।